आप सभी को 12वीं कक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने की मैं शुभकामनाएं देता हूं। साथ में आप जानते हैं कि जो स्टूडेंट्स जेट के माध्यम से बीएससी ऑनर्स का कोर्स करना चाहते हैं वे बड़े क्षेत्र की ओर तरफ बढ़ रहे हैं और बीएससी ऑनर्स जो जेट के माध्यम से होता है उसमें कई क्षेत्रों में स्टूडेंट्स जा सकते हैं। आप जानते हैं कि बीएससी ऑनर्स स्टूडेंट्स जो भी करता है वे सरकारी नौकरियां जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, AAO, AO, AARO, ARO और साथ साथ में नेशनल सीड कॉरपोरेशन, स्टेट के सीड कॉरपोरेशंस, ICAR में साइंटिस्ट की पद, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो सरकारी पद होते हैं वहाँ पर सेलेक्ट होने के लिए जा सकते हैं। साथ में यह भी है कि विभिन्न प्रकार की लेबोरेटरीज होती है, सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी, पेस्टिसाइड टेस्टिंग लेबोरेटरी, फर्टिलाइजर टेस्टिंग लेबोरेटरीज, उन सब में भी टेस्टिंग करने के लिए साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर भी ऐसे स्टूडेंट्स जा सकते हैं। और सबसे बड़ा जो क्षेत्र है बीएससी ऑनर्स करने के बाद कई स्टूडेंट्स एमएससी करते हैं और आप जानते हैं कि एमएससी भी कई विषयों में होती है, एग्रोनॉमी, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट जेनेटिक्स, इसी तरह से आपके एंटोमोलॉजी, इस प्रकार से कई प्रकार के विषय हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स पीजी करते हैं और नेट भी क्वालिफाई कर लेते हैं और साथ साथ में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि पीएचडी कर लेते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक पढ़ाने का जो पूरा क्षेत्र है वो खुल जाता है, जिसमें कि आप विभिन्न यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर्स बन सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स बन सकते हैं और जैसे जैसे अनुभव होता है वैसे वैसे आप प्रोफेसर के पद पर भी जा सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की कंपनियाँ होती है, चाहे वो सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, चाहे वो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, चाहे वो पेस्टिसाइड्स बनाने वाली कंपनी हो या एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स बनाने वाली कंपनी हो, वे सभी कंपनियां उन व्यक्तियों को रिक्रूट करती है जो कि एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट होते हैं या पीजी होते हैं। साथ साथ में आप जानते हैं कि खाद्यान्न से संबंधित जितनी भी वस्तुएं बनती है, चाहे खाद्यान्न हो, दलहन हो, तिलहन हो, इनसे कई प्रकार की वस्तुएं बनती है और आप जानते हैं कि भारत में नहीं विश्व में ऐसे व्यक्तियों की डिमांड बढ़ती जा रही है जो कि अपने विषय के बारे में विशेषज्ञता रखते हैं और जैसे जैसे कृषि के उत्पादों का वैल्यू एडिशन बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका स्कोप भी बढ़ रहा है और ऐसे व्यक्ति चाहे वो किसी भी प्रकार की, चाहे आप आटा बनाने वाली कंपनियां ले लें, बेसन बनाने वाली कंपनियां ले लें, तरह तरह के आटा बनाने वाली कंपनियां ले लें, इसी प्रकार से आप ये कई प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाते हैं, चाहे वो पेय पदार्थ हो चाहे खाद्य पदार्थ हो, उन सब में बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की कंपनियों को प्रोक्योरमेंट करने के लिए, एग्रीकल्चर उत्पाद को प्रोक्योरमेंट करने के लिए अधिकारियों की जरूरत पड़ती है। तो जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से जो पढ़े हुए व्यक्ति हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इस प्रकार की कंपनियों में प्रोक्योरमेंट ऑफिसर्स के रूप में जा सकते हैं। और आप जानते हैं कि जितने भी बैंक्स हैं वो एग्रीकल्चर के लिए लोनिंग करते हैं और उनमें लोनिंग करने के लिए उनकी एप्लीकेशंस को स्क्रूटिनी करने के लिए, जांचने परखने के लिए जो है एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है। एग्रीकल्चर ऑफिसर्स ऐसे जो हर बैंक में एग्रीकल्चर की पोस्ट निकलती है जहाँ पर कि इनकी भर्ती होती है और आपने नाबार्ड का नाम भी सुना होगा, वहाँ पर भी कई पदों के ऊपर भर्ती निकलती है। तो कहने का आशय है कि इसमें जो स्टूडेंट्स हैं खुद की सीड बनाने का काम, सीड बेचने का काम कर सकते हैं, खाद बेचने का काम कर सकते हैं, पेस्टिसाइड बेचने का काम कर सकते हैं। इसके जो लाइसेंस की जरूरत पड़ती है तो जैसे ही बीएससी कर लेता है तो उसका स्कोप बढ़ जाता है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा एरिया जो खुलता जा रहा है वो है स्टार्टअप का। तरह तरह के स्टार्टअप अब टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए स्टूडेंट्स कर रहे हैं, कैंडिडेट्स कर रहे हैं। तो उसमें भी जो है एग्रीकल्चर पढ़े हुए व्यक्ति, स्टूडेंट्स ऐसे एरिया में जा सकते हैं, कंसल्टेंसी कर सकते हैं, अपना खुद का व्यवसाय कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जब परीक्षा दी थी आरएस की, तो आरएस को मैंने टॉप किया था। उसके बाद में मैं रेलवेज में अफसर बन गया था तो मैं रेलवेज में चला गया। उसके बाद मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर बन गया था तो मैं वहाँ चला गया और उसके बाद में आईएएस में मेरी 19वीं रैंक थी ऑल इंडिया बेसिस पर, तो मैं आईएएस में ऑफिसर बन गया। इसके बाद मैंने राजस्थान सरकार में डायरेक्टर एग्रीकल्चर रहा, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर रहा, एमडी वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन रहा, एमडी राजस्थान सीड सर्टिफिकेशन सीड कॉर्पोरेशन रहा। इस प्रकार से कई प्रकार की कंपनियों में मैंने कृषि से संबंधित पदों पर मैंने काम किया है और उस समय की जो एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज थी उस समय बॉम का भी मेंबर रहा। तो कहने का मतलब है कि आज की तारीख में पूरे इंडिया भर में कृषि विषय को लेकर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या दूसरे छात्रों की अपेक्षा संख्या बहुत कम है और ऐसी यूनिवर्सिटीज भी बहुत कम है जो कि एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स को पढ़ाती है। तो
एग्रीकल्चर में दिनों दिन स्कोप बढ़ता जा रहा है और इसमें पढ़ने वाले कम हैं और पदों की संख्या ज़्यादा है, इसमें काम करने का स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ये मानना है कि कृषि स्नातक करना, बीएससी ऑनर्स को करना और उसे आगे पढ़ना और उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को करने के लिए अच्छी पढ़ाई आवश्यक है। तो अच्छी पढ़ाई करने के लिए बीएससी ऑनर्स अच्छा कोर्स है, स्पेशलाइजेशन का कोर्स है, अपने आप में प्रोफेशनल कोर्स है। उसके साथ साथ एमएससी कर सकते हैं और उसके साथ साथ हमारा ये मानना है कि अब पानी की कमी पड़ती जा रही है हर एरियाज में, तो इफिशिएंट यूज ऑफ वाटर को काम में लेने वाली तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है। तो आप देखते हो कि पॉली हाउसेस की संख्या राजस्थान में बढ़ रही है और सब जगह बढ़ती जाएगी। तो आप सभी को जो भी जेट का एग्जाम देंगे और आगे बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।